Good day everyone. Today we will continue our discussion further with the vectors. So in the last class we have finished with graphical methods of vector addition. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने graphical method of vector addition खत्म किया था. So if you have not seen the previous lecture, I will add the link in the description. आप वहां से जाके देख सकते हैं. Today we will talk about a very important topic, that is resolution of vector. आज हम resolution of vector के बारे में बात करेंगे. Now it is a very important topic related to physics. कई जगह फिजिक्स में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, so try to understand it clearly. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. So what is the meaning of resolution of vector? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक और स्प्लिट अ वेक्टर इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. जब आप एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं या स्प्लिट करते हैं तो इसी चीज को क्या बोला जाता है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. सो हाउ वुड यू ब्रेक और स्प्लिट अ वेक्टर into two perpendicular components? आप एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? By taking the projection of the vector on two perpendicular axes. ठीक है, आप एक वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंगे दो परपेंडिकुलर एक्सिस पे और इस तरह एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लेंगे. So let us try to understand it with the help of a diagram. एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं. Suppose there is a vector A. ये जो वेक्टर है that is vector A जिसको हमने रिप्रेजेंट किया. Now we have to find two perpendicular components of this vector A. हमें इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है या इस वेक्टर ए को रिजॉल्व करना है. तो हम कैसे करेंगे? इसका प्रोजेक्शन लिया जाएगा ऑन टू परपेंडिकुलर एक्सिस. दो परपेंडिकुलर एक्सिस पे हम इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन लेंगे. तो सबसे पहले दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. सो लेट अस ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस. एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. लेट अस नेम दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज एक्स. इसको हमने एक्स एक्सिस बोल दिया और इसको क्या बोल दिया? वाई एक्सिस बोल दिया. नाउ दिस वेक्टर ए, ये जो वेक्टर ए है, दिस मेक्स एन एंगल थीटा. दिस मेक्स एन एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स एक्सिस. ठीक है, ये जो वेक्टर ए है ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है. नाउ अब हमें क्या करना है? वी हैव टू टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, एक्स और वाई दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं और हमें इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन लेना है इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस पे. तो कैसे प्रोजेक्शन लेंगे? We will draw a perpendicular from the head of the vector onto the respective axis. हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. कहां से? वेक्टर के हेड से उस एक्सिस पे जिस एक्सिस पे हमें वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है. सो अगर एक्स एक्सिस पे वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए तो हम इस वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जो एक्स एक्सिस पे इस वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा दैट विल बी दिस थिंग. ये होगा भाई. सो लेट अस कॉल इट एज ए एक्स. मतलब एक्स एक्सिस पे वेक्टर ए का प्रोजेक्शन. लेट अस कॉल इट एज ए एक्स. सिमिलरली अगर आप वाई एक्सिस पे वेक्टर ए का प्रोजेक्शन लेना चाहेंगे then what will you do? You will draw a perpendicular from the head of the vector onto y axis. ठीक.
So this will be the projection of vector A on y axis. हो गया. So x axis पे जो वेक्टर का प्रोजेक्शन है दैट इज ax और y axis पे जो वेक्टर का प्रोजेक्शन है दैट इज ay. कैसे लिया आपने? वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन टू रिस्पेक्टिव एक्सिस. ठीक है. सो हाउ टू कैलकुलेट दिस ax एंड ay? ये जो दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल टेक द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे. सो कंसीडर दिस राइट एंगल ट्रायंगल. ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करिए. लेट अस नेम इट एज O P and S. Now you can see this right angle triangle O P and S. Now this right angle triangle is made up of this vector A as hypotenuse. ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज वेक्टर A and the two other sides are the two perpendicular components. कैसे? ये साइड तो आपको डायरेक्टली दिख रही है दैट इज x कंपोनेंट एंड दिस इज y कंपोनेंट. ये y कंपोनेंट है. इस ay को इधर शिफ्ट किया जा सकता है. यस, यू कैन डू दैट. सो these two perpendicular components form the two sides of this right angle triangle OPS. और जो वेक्टर है इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है. ठीक है. नाउ अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहूं, if I want to write sin theta, so sin theta is what? Perpendicular by hypotenuse. So sin theta is perpendicular by hypotenuse. So it will be ay by a. So y component क्या हो जाएगा? It will be a sin theta. होगा भाई. Y component of this vector A, y component of this vector A will be a sin theta. Similarly अगर आप cos theta लिखना चाहें, so cos theta is base by hypotenuse. Cos theta is base by hypotenuse. So it will be ax by a होगा. So ax क्या हो जाएगा? ax is equal to a cos theta. So ये हमने क्या निकाल लिए? हमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकाल लिए of this vector A along this y-axis and along this x-axis. So x-axis के along जो component है that is cos component और y-axis के along जो component है that is sin component for this case. इस representation के लिए ये cos और sin component हैं along x and y-axis. ठीक है. But हर बार जो एंगल हो वो x एक्सिस के रेस्पेक्ट से ही मेजर नहीं किया जाएगा. कभी आप वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट से भी एंगल मेजर कर सकते हैं. सो उस केस में कौन कॉस कंपोनेंट होगा और कौन साइन कंपोनेंट होगा? तो याद रखिएगा द कंपोनेंट along the axis from which the angle is measured is cos component. उस एक्सिस के अलोंग जब आप वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं, जिस एक्सिस से एंगल मेजर किया जाता है तो दैट कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल यहाँ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट से एंगल मेजर किया गया है, सो एक्स कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट और जो दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा दैट विल बी साइन कंपोनेंट. अगर एक कॉस कंपोनेंट होगा तो दूसरा साइन कंपोनेंट होगा. लेकिन सपोज करिए अगर मैं ये थीटा चेंज कर दूं, ये जो एंगल है जो मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट से मेजर किया था, अगर मैं इसको वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट से मेजर करूं, सो ये कॉस और साइन कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे. अब इस केस में कॉस और साइन कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. अब कौन सा कॉस कंपोनेंट होगा और कौन सा साइन कंपोनेंट होगा? देख के बताइए. So this will be cos component. ये cos component होगा. क्यों? क्योंकि this component is along the axis with which the angle is measured.
ये जो कंपोनेंट है उस एक्सिस के अलोंग है जिस एक्सिस से आपका एंगल मेजर्ड है। मैं इसको ए को थोड़ा सा इस साइड लिख देता हूं सो कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है ना। इस केस के लिए क्या हो जाएगा, ए वाई विल बी व्हाट, ए कॉस थीटा होगा भाई। सिमिलरली एक्स इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। सो दिस साइन एंड कॉस कंपोनेंट विल डिपेंड ऑन कि आपने जो एंगल मेजर किया है वो किस एक्सिस के रेस्पेक्ट से मेजर किया है। सो काइंडली गो थ्रू दिस टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। एक बार इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इजी टॉपिक है बट इसका यूज बहुत ज्यादा होता है फिजिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। सो आपको इस टॉपिक के साथ अच्छे से फैमिलियर होना चाहिए। So today we will keep it till here only. We will continue to talk about vectors in the next class. Thank you so much.